हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 19 इसे जगाओ। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर पहला, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए एवं उनके अनुभवों को लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, मैंने अपने क्षेत्र के एक सफल शिक्षक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रारंभ में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग और सकारात्मक सोच के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उनके अनुभव से मुझे यह सीख मिली कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, लगन और निरंतर परिश्रम बहुत आवश्यक है। प्रश्न नंबर दूसरा है, छात्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इस वाक्य में समय की उपयोगिता पर बल दिया गया है। इसी प्रकार आप भी समयबद्ध होकर अपनी दैनिक दिनचर्या का चार्ट बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, समयबद्ध दैनिक दिनचर्या का चार्ट हमें बनाना है। तो आइए बनाते हैं। यहाँ पर एक तरफ है समय और दूसरी तरफ है कार्य। प्रातः 5:30 बजे जगना, यानी कार्य क्या है 5:30 बजे, तो जगना है। 5:30 से 6 बजे व्यायाम एवं योग। 6 से 6:30 बजे स्नान एवं तैयारी। 6:30 से 7 बजे नाश्ता। 7 से 1:30 बजे के बीच में तो विद्यालय जाना एवं अध्ययन। 1:30 से 2 बजे दोपहर का भोजन, यानी दोपहर का भोजन। 2 से 3 बजे विश्राम। 3 से 5 बजे क्या कार्य है, तो गृह कार्य एवं पढ़ाई। 5 से 6 बजे खेल कूद। 6 से 7 बजे पुनः अध्ययन। 7 से 8 बजे परिवार के साथ समय एवं रात्रि भोजन। 8 से 9 बजे के बीच में कौन सा कार्य करना है, तो अगले दिन की तैयारी एवं स्वास्थ्य, यानी 9 बजे से सोना, यानी 9 बजे से कार्य क्या है, तो सोना है। निष्कर्ष, समय का सदुपयोग करने से कार्य समय पर पूरे होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर पहला है, कविता में सूरज, पंछी और पवन हमें सही समय पर जागने को प्रेरित कर रहे हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, आइए देखते हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। समय एक बार बीत जाने पर वापस नहीं आता, इसीलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जीवन के सभी कार्य समय पर करने चाहिए, चाहे सुबह जागना हो, विद्यालय जाना हो, पढ़ाई करना हो, भोजन करना हो या खेलना हो। प्रत्येक कार्य के लिए निश्चित समय निर्धारित होना चाहिए। समय का सही नियोजन हमें अनुशासित बनाता है और हमारे कार्यों को व्यवस्थित करता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें समय का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा है, संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे, कल्पना करें और वहां के जीवन के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, संसार में कुछ ऐसे भी भूभाग है जहां कई दिनों तक सूरज दिखाई नहीं देता
वहाँ चारों ओर अंधकार और बर्फ फैली रहती होगी। ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों को बहुत ठंड का सामना करना पड़ता होगा। वे अपने घरों को गर्म रखने के लिए हीटर और कृत्रिम रोशनी का उपयोग करते होंगे। सूरज न निकलने के कारण उन्हें समय का अनुमान लगाना कठिन होता होगा। लोग मोटे ऊनी कपड़े पहनते होंगे और बाहर कम निकलते होंगे। बर्फ और अंधकार के बावजूद वे अपने दैनिक कार्य करते होंगे तथा अपने जीवन को सामान्य ढंग से चलाने का प्रयास करते होंगे। अगला प्रश्न है कविता से या पाठ से। प्रश्न नंबर पहला है, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्य को जगाने की बात की है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने सूरज की किरणों, पवन के झोंकों और पंछियों के मधुर कलरव के माध्यम से मनुष्य को समय पर जागने और कर्मशील बनने की प्रेरणा दी है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, वक्त पर जगाओ कहने से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य समय रहते अपने कर्तव्यों और लक्ष्यों को पहचान ले तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दे। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ जगना का अर्थ केवल नींद से उठना नहीं बल्कि समय रहते सचेत और जागरूक होना भी है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय लिखिए। का नंबर पंक्ति में दिया है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। दूसरा पंक्ति है, क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है। तो इन दोनों पंक्तियों का हमें आशय स्पष्ट करना है। तो क नंबर का होगा, आइए इसका उत्तर देखते हैं, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। पंक्ति का आशय है कि मनुष्य जीवन की वास्तविकताओं और अपने कर्तव्यों से अनजान होकर आलस्य तथा कल्पनाओं में खोया हुआ है और वह केवल सपने देखता है पर उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करता। कवि ऐसे व्यक्ति को सचेत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने और समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। ख नंबर पंक्ति है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। पंक्ति का आशय है कि वास्तव में वही व्यक्ति तेज और सफल कहलाता है जो सही समय पर जागरूक होकर उचित कार्य करता है। केवल दूसरों की नकल करते हुए या देर होने पर जल्दबाजी में भागने से सफलता नहीं मिलती। समय रहते सजग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति ही शीघ्र सफलता प्राप्त करता है। कवि समय की पहचान और उचित समय पर कर्म करने का संदेश देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इस कविता को कोई अन्य मनचाहा शीर्षक दीजिए। इसका उत्तर है शीर्षक समय रहते जागो। भाषा की बात से प्रश्न है। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पवन, पंछी, वक्त, सजग, क्षिप्र का हमें पर्यायवाची बताना है। तो आइए देखते हैं। पवन का पर्यायवाची होगा हवा, वायु। पंछी का विहग, खग। वक्त का समय, काल। काल को भी हम समय बोलते हैं और वक्त भी। सजग का होता है सचेत या सावधान। क्षिप्र का त्वरित या तुरंत, यानी त्वरित और तुरंत दोनों हो जाएगा क्षिप्र का। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। सूरज, हवा, सच, कान, सपना। सूरज का तत्सम होगा सूर्य, हवा का वायु, सच का तत्सम रूप होगा सत्य, कान का तत्सम रूप होगा कर्ण, सपना का स्वप्न। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से कीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। पहला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना तथा समय से रिक्त स्थान चाहिए। तो समय से जागना तथा समय से सोना चाहिए। तो रिक्त स्थान की जगह पर हो जाएगा सोना।
दूसरा है शिक्षा हमें सही और रिक्त स्थान का निर्णय करने में सहायक होती है। तो रिक्त स्थान की जगह पर हो जाएगा गलत, यानी शिक्षा हमें सही और गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। सच बोलने वाले रिक्त स्थान से दूर रहते हैं तो झूठ से दूर रहते हैं। वक्त रिक्त स्थान खाने से उनके बीमारियां होती हैं। वक्त बेवक्त खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। दौड़ में आगे देखना चाहिए, रिक्त स्थान मुड़कर नहीं, यानी दौड़ में हमें आगे देखना चाहिए, पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो रिक्त स्थान का जवाब हो जाएगा पीछे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वाक्य में शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो आइए देखते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक तो कितने कारक हैं? तो 8 प्रकार के। कौन कौन से? तो कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण यानी करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। विभक्ति इसमें है कारक का ने, को, कर्म कारक की विभक्ति है से के द्वारा, कर्ण की यानी कर्ण कारक की विभक्ति है के लिए और को, संप्रदान का से अलग यानी से अलग होने का भाव, संबंध का के की, रा री रे, अधिकरण का में पर, संबोधन का विभक्ति है हे अरे। प्रश्न नंबर 5वां है निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए एवं कारक का नाम लिखिए। का नंबर है जरा इस आदमी रिक्त स्थान यानी को जगाओ। तो इसमें को जो है वो कारक है, तो इसलिए को के नीचे अंडरलाइन किया गया है, यानी जरा इस आदमी को जगाओ। तो हम को के नीचे अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि ये कारक है। जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, तो इसमें से कारक है, तो हम से के नीचे अंडरलाइन कर देंगे और में के नीचे भी। ग नंबर है इसके कानों पर चिल्लाओ, पर यहाँ पर कारक है तो हम इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे यानी लाइन खींच देंगे। सूरज रिक्त स्थान पवन रिक्त स्थान जगाया, यानी सूरज ने पवन को जगाया। ने और को यहाँ पे कारक हैं। अंगा नंबर है महात्मा परोपकार रिक्त स्थान जीवन बिताते हैं, तो के लिए जीवन बिताते हैं, यानी के लिए यहाँ पर कारक है, यानी यहाँ पर हमने उत्तर भी लिखा है। कौन सा कारक है? तो यहाँ पर को कर्म कारक है। ख नंबर है तो इसमें जो से आया था और में आया था कारक, वो से आपदान कारक है और में जो है अधिकरण कारक है। ग नंबर है पर जो है वो अधिकरण कारक है। घ नंबर है ने जो है वो कर्ता कारक और जो को भी आया था वो कर्म कारक है। अंगा नंबर है के लिए ये संप्रदान कारक है। तो इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।